सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा, दुनिया में वह कौन सी चीज है जिसके प्राप्त होने के पश्चात धन और राज्य भी छोटा हो जाता है, और वह चीज जिसको नहीं मिलती है उसके पास में कितना ही धन हो, कितना बड़ा राज्य हो, फिर भी उसका जीवन असंतुष्ट रहता है। उसका क्या नाम है? ये प्रश्न था ना कल, इसका उत्तर आज दूंगा। एक प्रश्न और था जो कि मैंने चाणक्य नीति से लिया था कि दुनिया में वे कौन से लोग हैं जो बिना आग के, बिना पेट्रोल के, बिना ईंधन के दिन रात जलते रहते हैं। चाणक्य ने कहा था कि 6 प्रकार के लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जो बिना आग के रात दिन जलते रहते हैं। वे कौन कौन से लोग हैं अभी थोड़ी देर में सब बताता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, इस दुनिया में वे कौन से लोग हैं जिनको शांति प्राप्त होती है। 3 प्रश्न हो। तीनों का उत्तर मैं समझाऊंगा। जिस नगरी में हम सत्संग कर रहे हैं ये पार्वती जी का मायका है, माचलपुर। रजा हिमांचल पिता तुम्हारे, मैनावत महतारी। माँ पार्वती का यहाँ पर जन्म हुआ था। पार्वती मैया की गोद में हम आप सत्संग का रसपान कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक उसका लंबा राज्य हो जाए। धन होना गुनाह नहीं है, राज्य लंबा होना बुरा नहीं है। यदि कोई धनवान न हो तो सत्संग कैसे होगा? धर्म की रक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं कि धनवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो। धन हो लेकिन धन का लोभ ना हो। आप धनवान हो लेकिन धन का अभिमान ना हो। वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वृक्ष की डालें झुक जाती है। मनुष्य जब धनवान बनता है, महान बनता है, तो उस मनुष्य की पहचान होती है कि वो झुकने लग जाता है। जो अकड़ने लग जाए तो समझ लो अब उसको टूटने का समय निकट आ गया है। पूर्व सांसद नारायण सिंह, प्रथम मिलन उनसे मेरा जीरापुर में हुआ था। वहीं से मैं उनको देखता हूँ कि बड़े विनम्र व्यक्ति हैं। सीधे हाथ जोड़कर, हाथ जोड़ने भी बिलक बिलक ढंग होता है। कोई ऐसे जोड़ता है, कोई ऐसे जोड़ के खड़ा होता है, कोई ऐसे पकड़ के खड़ा होता है, कोई ऐसे पकड़े रहता है। जोड़ने का मन नहीं है लेकिन जोड़ना पड़ रहा है तो ठीक से जोड़ते भी नहीं हैं। लेकिन जो आस्था से हाथ जोड़ता है, जिसने अहंकार को मार दिया है, जिसके अंदर नम्रता की नदी बह रही है, उसके हाथ ठीक से जुड़ जाया करते हैं, ऐसे विनम्र हो जाया करता है। हाथ जोड़ना और पैर छूना ये हमारी भारतीय संस्कृति के आभूषण है। हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए।
रामचरितमानस में एक चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। पानी मतलब जल नहीं, पानी माने हाथ होता है। यो जोर युग पानी, दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूँ। सीता और राम का रूप संसार को समझ करके नमस्कार करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ करके। ये रामचरितमानस भी हमको सिखाता है कि हाथ जोड़कर नमस्कार करो। महिलाओं में सीता का दर्शन करो और पुरुषों में राम का दर्शन करो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कुछ लोगों ने इस चौपाई को थोड़ा चेंज कर लिया है। वे क्या गाते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, और बेच ही दूध मिला वहीं पानी। बहुत बड़ी बात है। प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। इस कलयुग में चौपाई को चेंज करके कुछ लोग ऐसे गाते हैं कि प्रातः काल उठ गई रघुनंदन, और माता पिता का मार ही डंडन। सवेरे सोकर उठो, अपने से बड़ों को प्रणाम करो। माता पिता के पैर छू, मुंह धोकर पैर छू, ऐसे नहीं। सोकर उठना चाहिए तो हाथ मुंह धो करके पैर छूना चाहिए। ऐसे हाथों में, आँख में, मुंह में सब मैल लगा रहता है, फ्रेश हो करके उनको प्रणाम करो। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। यदि तुम दूर हो, माता पिता दूर हैं, तुम बेंगलोर में हो, माता पिता बकानी में हैं, तुम अमेरिका में हो, माता पिता माचलपुर में हैं, तो क्या करना चाहिए? तो सवेरे सवेरे कभी कभी उनको मोबाइल से प्रणाम कर लेना चाहिए। एक बुजुर्ग आदमी अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए मोबाइल मैकेनिक की दुकान पर गया और कहा, देखो मेरा मोबाइल कुछ बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक कर दो। मोबाइल मैकेनिक ने मोबाइल को देखा और कहा, आपका मोबाइल ठीक है बाबा, बिगड़ा नहीं है। तो बोले, बिगड़ा नहीं है तो मेरे बेटे बहू का फ़ोन क्यों नहीं आता है? तो मोबाइल मैकेनिक ने कहा, मोबाइल नहीं बिगड़ा है, आपके बेटे बहू का दिमाग बिगड़ा है, वो मैं ठीक नहीं कर पाऊँगा। तुम सबको फ़ोन करते हो, सबसे बातें करते हो, मोबाइल करते हो, लेकिन अपने बुजुर्ग माता पिता को, दादा दादी को, सास ससुर को कभी मोबाइल करके बात कर लिया करो। इतनी गुस्सा मत करो, इतना नाराज़ ना हो, मन में टेंशन मत बनाओ। कितने लोग नाराज़ हो जाते हैं, एक साल तक बोलते नहीं हैं। बड़े हिम्मती लोग हैं, 1 साल तक नरक ढोते रहते हैं। गुस्सा का नरक है ये, और क्या है। कितने लोगों की गुस्सा तो ज़िंदगी भर उतरती ही नहीं है। एक आदमी कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा तो कौवा मेरी हड्डी लेकर बहन के घर जा सकता, पर मैं जिंदा हड्डी नहीं पहुंचाऊंगा। तो मैंने कहा, आपका मन तो है कि मैं मरूं, तो मरने के बाद कौवा मेरी हड्डी बहन के घर पहुंचा दे, तो कौवा को ये काम क्यों सौंप रहे हो? कौवा से क्या तुम कमज़ोर हो? तुम ही अपनी जिंदा हड्डी बहन के घर पहुंचा दो और बहन को नमस्कार कर लो, क्षमा मांग लो, विवाद खत्म करो। जितनी देर तुम गुस्सा में रहते हो, क्रोध में रहते हो, नाराज़ी में रहते हो, टेंशन में रहते हो, द्वेष में रहते हो, नफरत में रहते हो, ईर्ष्या में रहते हो, घृणा के भाव में रहते हो, उतनी देर तक तुम्हारा मन नरक में गोते लगाता है, तुम्हारी आत्मा भी नरक में डुबकी लगाती रहती है। और जब तुम प्रेम में पहुंच जाते हो, खुशियों में पहुंच जाते हो, प्रसन्नता में पहुंच जाते हो, एक दूसरे का गुणगान करने लग जाते हो, तब तुम्हारा मन स्वर्ग में डुबकी लगाने लग जाता है। इसलिए दूसरों का गुणगान भी करना चाहिए। 4 स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थी। राजस्थान का कुआं था और स्त्रियों का स्वभाव होता है, क्या होता स्वभाव, मैं क्यों बताऊं, स्त्रियां खुद बैठी बता देंगी मेरा स्वभाव क्या होता है। इनका स्वभाव होता है कि बायां मिली 4 तो बाता हुई त्यार, और बायां मिली 8 तो बाता का लागा ठाठ, और बायां मिली 16 तो बाता का पड़ा गपोला।
तो स्त्रियां आपस में बात करती थी, हंसती थी, मुस्कराती थी। तो एक स्त्री ने कहा कि मेरा पति बहुत रूपवान है, इतना सुंदर है कि उसके सामने हीरो भी फेल है। कुछ लोगों को सुंदरता पसंद होती है, केवल रूप की सुंदरता देखते हैं, बाकी चूक जाते हैं। दूसरी स्त्री ने कहा मेरा पति बहुत धनवान है, इतना धनवान है कि धीरू भाई अंबानी को भी पीछे छोड़ सकता है और जो मैं मांगूं वही ला कर दे सकता है। तीसरी ने कहा मेरा पति इतना बलवान है कि मैं बीमार होती हूँ तो मुझे अकेले उठा करके गाड़ी में बिठा देता है, सहयोग की ज़रूरत नहीं है। चौथी ने कहा मेरा पति न रूपवान है, न धनवान है, न बलवान है, काम चलाने भर का धन है, काम चलाने भर का रूप भी है, ज़्यादा बदरूप भी नहीं है, और न मेरा पति बहुत बलवान है न बहुत कमज़ोर है, लेकिन मेरा पति बहुत गुणवान है। जब से मैं विवाह करके उसके घर में आई हूँ तब से कभी मुझे दुख नहीं दिया है, हमेशा सुख से रखा है, प्रसन्नता से। मेरा पति गुणवान है, मैं गुणवान की पत्नी हूँ। उसकी बात को सुन करके तीन स्त्रियां मन में सोचने लग गईं कि मेरे रूपवान, धनवान, बलवान पति से ये गुणवान पति ज़्यादा बेहतर है, जो अपने घर में सुख शांति बना कर रहता है। याद रखना, सुख शांति पैसे से नहीं मिलती है, सुख शांति ज़बरदस्ती नहीं मिलती है, सुख शांति तुम्हारे प्रेम पूर्वक व्यवहार से पैदा होती है, सुंदर स्वभाव से पैदा होती है, अच्छे चरित्र से पैदा होती है, और संभल संभल कर जिंदगी जीने से पैदा होती है। आप अच्छा काम करोगे सुख का जन्म होगा, गलत काम करोगे दुख ही दुख पैदा होगा। इसलिए सुख शांति को स्वयं आप जन्म दीजिए और सुख शांति का आनंद लीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं एक चीज़ वह ऐसी है जिसके होने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है, उसका नाम क्या है? वह चीज़ जिसके पास में होती है उसे सत्संग भी मिल जाता है, संत भी मिल जाते हैं, आशीर्वाद भी मिल जाता है, यश भी मिलता है, कीर्ति भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, सुख शांति भी मिलती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम ये है, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय हस्त लो राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, धन राज्य को दूसरे पलड़े पर रखा जाए, डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, धन और राज्य का पल्ला हल्का हो जाएगा, भक्ति का पलड़ा वजन रहेगा। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। शिवरी के पास में न धन था न राज्य था। आप विचार कीजिए, गौर कीजिए, शिवरी के पास में क्या था? केवल भक्ति थी। जिनके पास में भक्ति थी उसके यहाँ राम जाते हैं और प्रेम करते हैं। रावण के पास में क्या नहीं है? धन भी है, राज्य भी है, सोने की लंका है, लेकिन राम जब जाते हैं तो रावण को मार देते हैं, और शिवरी के यहाँ जाते हैं तो शिवरी को तार देते हैं, शिवरी को तार देते हैं। भक्ति मुक्ति की चाबी भी है, भक्ति से मोक्ष होता है। भगवान श्री राम जब शिवरी के आश्रम पर गए, शिवरी ने पूछा, क्या पूछा? हे प्रभु, ये भक्ति क्या चीज है? तो राम कहते हैं, शिवरी, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। 9 प्रकार की भक्ति मैं सुनाता हूँ तुझे, सावधान होकर के सुन, मनन कर और निधिध्यासन कर। कल्याण के लिए 3 सीढ़ियाँ हैं। प्रथम सीढ़ी है श्रवण,
ध्यान से सुनना चाहिए। दूसरी सीढ़ी है मनन करना। जो सुना है उसको मनन करो। आप जैसे यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं, यदि मनन न करें तो आप दूसरी सीढ़ी चूक गई। तीसरी सीढ़ी है निदिध्यासन। निदिध्यासन का अर्थ होता है जीवन में उतार लेना। सुनो, फिर गुनो, फिर जीवन में उतारो। श्रवण, मनन, निदिध्यासन। अगर ठीक से श्रवण नहीं किया, सुन ही नहीं पाए, अर्थ समझ ही नहीं पाए, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैंने सुना है एक सेठ ने बीमार होने पर हॉस्पिटल में स्वयं को भर्ती किया। डॉक्टर ने राउंड लिया सुबह सुबह, तो डॉक्टर ने पूछा उस सेठ से कि आज रात में निद्रा देवी आई थी कि नहीं। तो उस सेठ ने कहा आई होगी तो चली गई होगी, मैं तो सो गया था, मैं जान नहीं पाया। तो डॉक्टर हंसा और बोला कि निद्रा देवी कोई और नहीं है, वो तू जो सो गया वही नींद का नाम ही निद्रा देवी है। सुनो और समझो भी किस अर्थ में महाराज कह रहे। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि अपना एक एक अवगुण दान करो। कोई भागवत कथाकार किसी गांव में कथा कह रहे थे। लास्ट दिन जब कथा थी पूर्णा होती, जैसे आज यहाँ पूर्णा होती है, आज यहाँ का कुंभ जैसा सैलाब देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें से कम 10% लोग तो उज्जैन कुंभ में भी आएंगे। सभी तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं आपको न्योता दे रहा हूँ सिंहस्थ उज्जैन कुंभ में आना। आप ये मत समझना मेरे द्वारा तुम्हारी महिमा है, तुम्हारे द्वारा मेरी महिमा है। शिष्य न हो तो गुरु कौन कहेगा, भक्त न हो तो भगवान की महिमा कौन गाएगा, और पत्नी न हो तो तुम्हें पति देव कौन कहेगा, और पुत्र न हो तो तुम्हें पूज्य पिताजी कौन कहेगा। ये भक्तों की महिमा है। बिंदु जी एक कवि हुए हैं बहुत बड़े, जिन्होंने मोहन मोहिनी नाम की पुस्तक बनाया है। कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे। तो बिंदु जी गा रहे थे क्या, अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान कृष्ण से कह रहे हैं बिंदु जी क्या, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे कृष्ण, अगर आपकी कृपा करने की आदत ना होती तो आपकी जो इतनी बड़ी अदालत है ये सब सुनी हो जाती, कौन भक्त आता। कृपा, सन्नाटा हो गया, जोर से बोलो तो सब चुप हो जाते हैं, सोचते हैं कोई बोल रहा है, और जब धीरे बोलता हूं तो लोग सोचते हैं कोई भौरा गुनगुना रहा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इस तर्ज में गा दो। अरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। हम दीन हैं, आपके भक्त हैं प्रभु,
दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। और गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, और गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। अगर हम माया के बंधन में न पड़े होते, माया मोह की जेल में न पड़े होते प्रभु, तो आप अफसर भी नहीं होते। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम। न हम होते मुलजिम, हम मुलजिम हैं, माया में फंस गए, इसलिए तुम हाकिम हो निकालने वाले। न हम होते मुलजिम, न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती। बहुत ऊंची तान का है ये स्वर, पूरा दम निकल जाएगा मेरा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि बहुत इस गांव में मेरी सेवा हुई है। 3 दिनों से सेवा में कसर नहीं रही, पूरी ऊर्जा बन गई है। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये। द्रग माने आंख और बिंदु माने आंसू की बूंदें। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। ये आंसू आपकी याद में, आपके प्रेम में निकले हैं प्रभु। ये अमानत आपकी है आंसुओं की, ये आंसू की संपदा आपको सौंप रहा हूं, इसको स्वीकार करो। और हे कृष्ण मुझ पर कृपा करो। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, अदालत तुम्हारी। बोलो सद्गुरु भगवान की। तो एक महात्मा कथाकार किसी गांव में कथा कह रहा था। 7 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गई, लास्ट दिन 9 दिन आया, पूर्णाहुति होने लगी, आरती हुई, सब आरती में सम्मिलित हो। आरती में सम्मिलित होने से घर का दुख दूर होता है और दरिद्र भी दूर होता है। पूरी कथा 3 घंटे सुनो, 2 घंटे सुनो, और आरती के समय 2 मिनट तसल्ली न कर पाओ तो आपको पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए आरती में सबको सम्मिलित होना जरूर चाहिए। आरती होने के पश्चात महात्मा ने कहा कि सभी श्रोता, सभी भक्तगण एक एक अवगुण का दान करें। तो किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, किसी ने शराब छोड़ा, किसी ने मांस मछली अंडा छोड़ा। एक श्रोता नया नया आया था, पहली बार आया था। कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो जिंदगी में सत्संग में ही नहीं गए हैं, पहली बार फंस गए आकर के, और कहते हैं पहली बार आया और पहली बार में ही डूब गया, बड़ा आनंद आ गया। पछतावा हो रहा है कि इतने दिन यूं ही निकल गए। सत्संग की महिमा निराली है। सत्संग मन को समझा देता है, वाणी को सुधार देता है, स्वभाव को सुंदर बना देता है, चरित्र को चमका देता है, घर को शांति से भर देता है, आपकी उन्नति भी कर देता है। सत्संग सब कुछ दे देता है। जो जो जरूरी है वो कम नहीं रखता है, जो गैर जरूरी है उसको निकाल कर खाली कर देता है।
अभी एक सज्जन आज मिले थे, कह रहे थे हमारे घर में रोज रोज बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, कलह कलेश। जब से आस्था भजन चैनल पर रात 9 बजे आपका प्रवचन सुना हूँ, झगड़ा सब खत्म हो गया, शांति आ गई। और मैं तो पूरा गम खा लेता हूँ। और मेरी वाइफ में एक ही बहुत बड़ी कमी थी कि वो देर तक सोती थी, कुंभकर्ण की पत्नी थी। तो मैंने कहा अब, बोले अब वो राम की पत्नी सीता हो गई। हमने कहा तुम, बोले मैं तो अभी भी कुंभकर्ण हूँ, तुम तो सुधरो। तो बोले कुछ कुछ सुधरा हूँ। पति भी अपना परिवर्तन करे, पत्नी भी अपना परिवर्तन करे तो घर स्वर्ग बन सकता है। तो एक नए श्रोता का नंबर आया, महात्मा ने पूछा कि तुम क्या छोड़ोगे। तो उसने विचार किया कि मैं क्या छोड़ूं। तो उसने कहा कि मैं आज से बीड़ी छोड़ रहा हूं। बीड़ी छूट गई। महात्मा जी 1 साल बाद फिर आए, 9 दिन कथा हुई, पूर्णाहुति हुई, सबको चेक किया, जिसने जो छोड़ा था छूट गया कि नहीं छूटा। सबने कहा जो छोड़ा था कभी नहीं पकड़ा हूँ। जब उसका नंबर आया तो उससे पूछा कि तुमने बीड़ी छोड़ा था, बीड़ी पिया तो नहीं। उसने कहा जिस दिन से बीड़ी छोड़ा हूँ, छुआ तक नहीं, पीना तो अलग है, संकल्प तो संकल्प होता है, लेकिन माफ़ करना प्रभु, उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। 1 फीट गहरे गड्ढे से निकल गए तो 2 फीट गहरे गड्ढे में गिर गए। महात्मा जी ने कहा सिगरेट छोड़ने का संकल्प लो, तो उसने सिगरेट छोड़ने का संकल्प लिया। 2 साल बाद महात्मा जी फिर आए, फिर सत्संग हुआ। 9 दिन बाद पूछा पूर्णाहुति के दिन, किसने किसने जो छोड़ा था वो पकड़ा तो नहीं, फिर से शुरू तो नहीं किया। तो उसने कहा कि मेरा नंबर आ गया बताने के लिए, मैं बता देता हूँ। पहले तो आपके सामने बीड़ी छोड़ा था, दूसरी बार सिगरेट छोड़ा हूँ, और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ जिस दिन से सिगरेट छोड़ा हूँ उसी दिन से शराब पीना शुरू कर दिया हूँ। तो महात्मा ने कहा अब शराब भी छोड़, फिर से छोड़। तो उसने कहा आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि आपका सत्संग ही जिंदगी भर के लिए छोड़ देता हूँ। ये छोड़ना नहीं है। एक बुराई छोड़ो दूसरी सीख लो, तो ये त्याग नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, आपका बिस्तर कितना अच्छा हो, बेड की कीमत 40,000 हो, गद्दे की कीमत 20,000 हो, उसके ऊपर जो चादर बिछी वो 10,000 की हो, लेकिन उस चादर के ऊपर 4-5 कंकड़ पड़े हों नकीले, और आपको उस पर सुला दिया जाए तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपके पीठ में कंकड़ चुभेंगे। जब आप उठ करके उन कंकड़ों को बीन करके निकाल कर बाहर फेंक देंगे, तब सोएंगे, तब नींद आएगी। बिस्तर आपका साधारण हो, खाट साधारण हो, लेकिन उस पर यदि कोई कंकड़ नहीं है, बिस्तर साफ है, तो आपको आसानी से नींद आ जाएगी। याद रखना, ये जिंदगी का बेड है और हृदय की चादर है। हृदय की चादर पर अगर 2-4 भी अवगुण के कंकड़ पड़े हैं तो जिंदगी पर शांति और आनंद आपको नहीं आ सकता है। उस चादर को सत्संग के झाड़ू से झाड़ दीजिए और जिंदगी में आनंद से विश्राम कीजिए। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। बारे बारे आने जाने में कर्मों के ताने बाने में मेरी उलझ गई तकदीर
प्रभु कैसे तारोगे। गाइए। मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। इसमें कितने लोग बैठे हैं जन्म का हूँ जो ना पूजा करते हैं ना पाठ करते हैं, भाव सागर में और भगवान से कहते हैं इस मूर्ख को भी तार देना। सागर में कूद पड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। आपने किसान को देखा होगा, और इसमें तो बहुत से लोग किसान ही बैठे हैं। इसमें किसान कितने हैं, जरा ऊंचे हाथ उठाओ जो किसान हैं। वेरी गुड। आगे ये 200-300 महिलाएं बैठी हैं, कहती मैं किसान नहीं हूं, मैं तो इंसान हूं। किसान कितना महान होता है। किसान जब खेती करता है तो खेत में फसल जब बोता है, बीज बोता है, ध्यान देना, कोई चिल्लाना उल्लाना मत। फसल तो बाद को उगती है, घास उसके पहले ही उग जाती है। किसान घास को देख करके हैरान हो जाता है कि बोया तो फसल था लेकिन ये घास कैसे उग गई है। याद रखना, ऐसे तुम भी कर्मों के बीज बोते हो, लेकिन वो कर्मों की फसल तो बाद को उगती है, अवगुणों की घास उसमें पहले ही उगने लग जाती है। वर्षा के समय किसान लोग खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं, खेती को खूब निराते हैं। तैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं। तैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं। तैसे ही सज्जन बुद्धिमान दुर्व्यसन दुर्गुण को हटाते हैं। आपने नाम सुना होगा, रत्नाकर नाम का व्यक्ति बहुत बड़ा डाकू था, लुटेरा था। जिसको पा जाता था लूटता था, मारता था, काटता था। सप्तऋषियों के सत्संग के प्रभाव से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। इतना बड़ा वाल्मीकि ऋषि बनता है कि भगवान राम भी उनके आश्रम पर जाकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति इतना खतरनाक डाकू है वो कितना महान साधु बन सकता है। आप तो डाकू भी नहीं हो तो आप तो बहुत जल्दी महान बन सकते हो। आप में तो देर भी नहीं लगेगी। छोटे छोटे नाव कितनी अच्छी हो, छोटा सा छेद भी नाव को डुबा देता है। जिंदगी कितनी अच्छी हो, एक छोटा सा अवगुण भी आपके यश को अपयश में बदल देता है। इसलिए छोटे से अवगुण को भी दूर करने की कोशिश करना। जैसे किसान अपने खेत की घास को निकालता है ढूंढ ढूंढ करके, ऐसे इस जीवन रूपी खेत की अवगुण रूपी घास को ढूंढ ढूंढ कर निकालना। तब जीवन में कर्मों की फसल इतनी अच्छी होगी कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। याद रखना, जीवन स्वतंत्र है,
कर्म भी करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म करने के बाद जो फल मिलता है उस फल को पाने में परतंत्र हो। कर्म तो कर दोगे, लेकिन फिर सोचो कि फल अच्छा मिले, तो अगर कर्म जैसा किया है फल वैसा ही मिलेगा। और भाग्य का निर्माण कर्म से ही होता है। किसी के भाग्य को भगवान नहीं बनाता है। भगवान ने अपना अपना भाग्य बनाने के लिए हर नर नारी को स्वतंत्र कर दिया है। आप जैसा कर्म करो वैसा तुम्हारा भाग्य बनेगा। कर्म की कलम से भाग्य की तस्वीर को बना लीजिए। कितने लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य सोया हुआ है, ये कब जागेगा। कुछ लोग कहते हैं हमारा भाग्य फूट गया है। कितने लोगों को कहते मैंने सुना है कि किस्मत सोई है, किस उम्र में जागेगी, बुढ़ापे में जागेगी। सौभाग्यशाली आत्मा जब आपके घर में जन्म लेती है तो जिनकी किस्मत फूटी होती है ना, उनकी भी किस्मत ठीक होने लग जाती है। इसलिए सौभाग्यशाली आत्मा को संभाल कर रखना चाहिए। कभी लड़की सौभाग्य लेकर जन्म लेती है, लड़कियों की भ्रूण हत्या मत करो। मुझे बहुत ही हंसी आती है कि माताएं बच्चों को जन्म देती हैं और माताओं को इतनी दया आनी चाहिए। पुरुष के पेट में बच्चा थोड़े होता है, माँ के पेट में होता है। तो माँ तुम कब बनी हो? आज तुम्हारी जिंदगी तब है जब तुम्हारी माँ ने तुम्हारी भ्रूण हत्या नहीं किया था, तुम्हें बचपन में कन्या के रूप में मारा नहीं था, गर्भ के अंदर तुम्हारी हत्या नहीं हुई थी, तब आज तुम नारी बनी हो, किसी की पत्नी बनी हो, तुम भी गर्भवती हुई हो। तो अब तुम कैसे हिम्मत करती हो कि तुम्हारे पेट के अंदर जो बेटी आई है उसको मारने का प्लान कैसे बना रही हो? हो सकता है वो बेटी मीराबाई के रूप में आ रही है, या शिवरी बनकर आ रही है, या सीता बनकर आ रही है, या वीर माता लक्ष्मीबाई बनकर आ रही है, इस देश को धन्य करने आ रही है। उसको कैसे तुम मार सकती हो? अगर ये स्त्रियां विरोध कर दें तो पुरुषों की हिम्मत नहीं है कि भ्रूण हत्या हो सके। इनको भी इसमें साहस रखना चाहिए और पुरुषों को भी सोचना चाहिए। अभी यहाँ पर एक बच्चा आया है भवानी मंडी थे, जिसका नाम राजेश गुप्ता है। उस बच्चे का नाम राजेश गुप्ता, उसके 2 बेटियां हैं। तो मैंने कहा बेटा चाहिए? उसने कहा बेटियों में ही आनंद है, बेटे की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत कीमती है। भगवान श्री राम माँ शिवरी को भक्ति का सच्चा स्वरूप समझा रहे हैं कि हे शिवरी, जो कबीर कहते हैं कि भक्ति से यश होता है, भक्ति मिल जाए तो सुख मिलता है, कीर्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, आनंद मिलता है। शिवरी के पास में कुछ नहीं है, न धन है न राज्य है, लेकिन शिवरी का यश, शिवरी का सम्मान, शिवरी की कीर्ति आज कितने वर्षों के बाद भी ज्यों की त्यों दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। याद रखना, भक्ति से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है, सुख मिलता है। इसलिए इंसान को मन लगाकर भक्ति करना चाहिए। भक्ति से ही संत मिलते हैं। शिवरी की भक्ति चुंबक की तरह राम को खींच करके अपनी कुटिया पर ले आती है। विदुर की भक्ति कृष्ण भगवान को अपनी कुटिया में साग भाजी बैठकर खिलाती है। और आप सभी की भक्ति, ये घनश्याम की भक्ति मुझे माचलपुर में ले आती है। भक्ति में बहुत बड़ा आकर्षण होता है, भक्ति में शक्ति है। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए।
मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो। धर्म वरदान दो, सत्य का ज्ञान दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझको रचा, मैं हूँ रचना तेरी। तूने मुझको रचा, मैं हूँ रचना तेरी। तू है मेरा कवि, मैं हूँ कविता तेरी। तू है मेरा कवि, मैं हूँ कविता तेरी। प्राण दीपक जले, सांस जब तक चले, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। भाव दो भक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो, मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मुझको इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपार जन समूह, नर नारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम्हारी श्रद्धा को धन्यवाद देता हूँ। कोई भले ही कहता हो ये कलयुग है, पर आज माचलपुर में साक्षात सतयुग का दर्शन हो रहा है। तो भगवान श्री राम शिवरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाते हैं। मैं एक एक भक्ति का वर्णन करता हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। पहली भक्ति राम क्या कह रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग करना, जो आज आप कर रहे हो। आज आप संतों के संग में बैठे हो। संग का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। फूल के संग बैठो तो खुशबू आती है। फूल के संग बैठो तो खुशबू आती है। गंदी नाली के संग में बैठो तो बदबू आती है। आग के संग में बैठो पास में तो गर्मी आती है। झरने के संग में बैठो पास में तो शीतलता आती है। संग का भी प्रभाव होता है। आज आप जिस संग में बैठे हैं ये साधु संग है। हम साधु हैं, हम गृहस्थ नहीं हैं। ब्रह्मचारी संत हैं हम लोग। प्रथम भगति संतन कर संगा। कारसठ जी महाराज, गुरु शरणानंद महाराज भी ब्रह्मचारी संत है। उनके चरणों में भी मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। इस क्षेत्र में उनका भी सत्संग होता रहता है। उनकी कृपा बरसती रहती है। और याद रखना, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आया हूँ यहाँ। उन्हीं के आशीर्वाद से आया हूँ। जब एक महान शक्ति बुजुर्ग होने लग जाती है तो दूसरी महान शक्ति को प्रेरणा देकर भेजती है कि जाकर के थोड़े दिन तुम उजाला देना। जब तुम्हारी भी बैटरी डाउन होने लग जाएगी तो तीसरी टार्च और आ जाएगी। रोशनी देने के लिए दिव्य शक्ति आती है। सत्संग सुनने से मन शुद्ध होता है। मन के अंदर बहुत बहुत विकृतियां आती हैं मनुष्य के अंदर।
सत्संग उनको सफाई कर देता है। जैसे तुम रोज स्नान करते हो, तुम्हारे बदन में पसीना आता, मैल आता, वो धुल जाता है। ऐसे सत्संग एक मानसिक स्नान है, आध्यात्मिक स्नान है, जो आपके मन के मैल को धो करके आपको निर्मल बना देता है। और जिसका मन निर्मल हो जाता है, उसको हरि को ढूंढना नहीं पड़ता है, हरि उसके पीछे पीछे खुद आता है। इसके लिए कबीर साहब ने कहा है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन को निर्मल बनाना कोई छोटी मोटी चीज़ है? अपने मन को निर्मल कीजिए। मन में कोई प्रकार का मैल मत रखिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब अवगुणों को दूर कीजिए। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। विश्व के समस्त कथाकारों को मेरी व्यास गादी धन्यवाद दे रही है, चाहे वो जो भी कथाकार हों। और मुझे पता है कि सभी कथाकार मुझको भी धन्यवाद देते हैं। अभी भीमा शंकर कथाकार जी हैं, ठाकुर देवकी नंदन, उनका मेरा मिलन रूबरू तो नहीं हुआ है, मोबाइल से बात हुई है। तो कह रहे थे कि असंग जी आप तो कमाल कर रहे हैं। तो हमने कहा क्या कमाल? बोले ना ढोल है, ना तबला है, ना मजीरा है, ना कोई बाजा गाजा है, खाली सूखा बोलते हो और लोगों को आनंद से भर देते हो। हमने कहा तुम्हारी कृपा तो है ही, ढोल हो ना हो पर कृपा तो है ही, सबकी कृपा से होता है। आपके जीवन को मैं सुखद बनाने के लिए आशीर्वाद देता हूँ। और जिस घर की सासू और लाड़ी, पति और पत्नी, पिता और पुत्र सब एक साथ बैठ कर के सत्संग सुने, उनका जीवन धन्य हो जाता है। उस घर में राम राज्य आ जाता है, उस घर का कलह कलेश खत्म हो जाता है, वहाँ लक्ष्मी बरस जाती है, लक्ष्य पूरे हो जाते हैं और वहीं स्वर्ग बन जाता है। आपके घर में नंबर 1 माता पिता की तस्वीर लगाना, जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, जन्म दिया है, उनके उपकार को मानना, दर्शन करना। और नंबर 2 वीर पुरुषों की तस्वीर लगाना, चित्र लगाना, क्योंकि चित्र से चरित्र पर प्रभाव पड़ता है। जिंदगी में वीरता की भी जरूरत है, क्योंकि संघर्ष बहुत है। स्ट्रगल इज ए लाइफ। इस लाइफ के संघर्ष को झेलने के लिए आपके अंदर वीरता होनी चाहिए। देशभक्तों की तस्वीरें लगाना, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह की तस्वीर लगाना, देशभक्ति की भी प्रेरणा लेना। तस्वीर तो कागज पर होती है, लेकिन जिंदा आदमी को प्रेरणा दे देती है। और चौथी तस्वीर कोई संत पुरुष की लगाना, महान पुरुष की लगाना। आपके हर कमरे में, हर बरामदे में संत गुरु की तस्वीर होना चाहिए, जिसको आप मानते हो, जिसके प्रति श्रद्धा हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मेरी ही तस्वीर लगा दो। मेरा तो कहना यह है कि तस्वीर जिसकी तुम्हें पसंद हो उसकी लगा दो, बस हीरो हीरोइन की मत लगाना। लगाना तो कोई महान संत की लगाना, जिसकी तस्वीर से तुम्हारे दुखों का अंत हो जाए और तुम्हारी जिंदगी बसंत हो जाए। आपके घर में सुबह शाम सत्संग, भजन, प्रवचन की कैसेट भी बजना चाहिए, मधुर मधुर आवाज़ में। मैं जब अपने गाड़ी में बैठता हूँ, हमारे संत जी कैसेट लगा कर रेडी रखते हैं। यही संत जी हैं, ये जो बैठे इधर तैयार रखते हैं। बस मैं उसकी आवाज़ बढ़ाता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ मेरा प्रवचन मुझे सुनाओ। जैसे माताएं खुद रोटी बनाती, खुद खाती हैं, ऐसे मेरा प्रवचन मैं भी सुनूँ तो मेरा भी कुछ कल्याण होगा। क्या बोल रहा हूँ और प्रवचन में कहाँ कहाँ कमी है उसका सुधार भी हो जाएगा। तो कभी कभी उस कैसेट में मैं हंसता हूँ तो देखता हूँ तो मैं खुद कहता हूँ हंसते बहुत हो आप। ऐसा कहता हूँ फिर हंसता हूँ मैं। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम हंसते हो तो ठीक है, तुम अकेले जब हंसते हो तो विश्व के 30 करोड़ लोग जो टीवी में तुमको देख रहे हैं
उनको भी हंसी आ जाती है। माया में फंसे जीव मुश्किल से हंस पाते हैं। तुम्हारी एक हंसी करोड़ों को हंसी देकर चली जाती है। हंसने से टेंशन कम होती है, हंसने से तनाव कम होता है, हंसने से आनंद आ जाता है, हंसने से नींद भी मीठी आती है, हंसने से भूख खूब लगती है, हंसने से पाचन तंत्र सही रहता है, हंसने से मेमोरी स्ट्रांग रहती है, और हंसने से हार्ट अटैक नहीं होता है, और हंसने से ब्रेन हेमरेज नहीं होता है, और हंसने से बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन हंसने से सब कुछ होता भी है। भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसने का था। हमारे देश का भगवान भी तो हंसता था। भगवान राम का स्वभाव मुस्कुराने का था, और कबीर का स्वभाव प्रसन्न रहने का था। जब तुम प्रसन्न रहते हो तो समझ लेना कबीर के सिस्टम में हो। जब मुस्कुराते हो तो तुम पे राम का प्रभाव दिखता है। जब हंसते हो तो कृष्ण जैसी तुम्हारी हंसी आती है। तब ये दुनिया की माताएं जसोदा बन करके तुमसे प्रेम करती है। हंसना भी एक कला है, हर आदमी हंस भी नहीं सकता है। मैं तो आपको कहूँगा दिन भर में 2-4 बार ठहाका मारकर हंसिए, प्रेम से मुस्कराइए। वहीं प्रवचन की सीडी और डीवीडी भी खरीद लेना, जिससे कि कभी टीवी में प्रवचन अचानक बंद भी हो जाए किसी कारणवश, तो रोज उससे सुनते रहना। पुस्तक भी साधु संतों के द्वारा लिखी हुई पढ़ना चाहिए, सार सार बातें रहती हैं। एक सज्जन की बेटी पुस्तक लेकर अपने घर गई, उसने खाट पर डाल दिया। पुस्तक में कांटा लगा होता ना, उसको सेट रखने के लिए, तो उसका कांटा थोड़ा निकल गया। उस बेटी का पिता आया और उसी खाट पर लेट गया, उस पुस्तक के ऊपर लेट गया, तो उसकी पीठ में कांटा चुभा। तो उसने देखा ढूंढ के क्या चुभ रहा है, तो पुस्तक निकाला, तो लेटे लेटे पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसको ज्ञान हो गया वो शराब पीता था। तो उसने क्या पढ़ा उस पुस्तक में कि शराब मनुष्य नहीं पीता है, बल्कि शराब मनुष्य को पी जाती है। शराब पीने वाले आज जिंदा नहीं है, लेकिन शराब ने जिन्होंने पिया था वो तो मर गए, पर शराब आज भी जिंदा है। इसलिए शराब आदमी को पीती है, आदमी शराब नहीं पीता है। बुद्धिमान शराब को त्याग करता है। इस सेंटेंस को पढ़ करके उस व्यक्ति ने सोचा मैं तो बहुत गलती कर रहा हूँ। उसने शराब पीना छोड़ दिया। आपके घर में सद्ग्रंथ रखे रहना चाहिए, जिससे कि कभी कोई अगर पढ़ेगा तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। सद्ग्रंथों का प्रभाव होता है। और स्वाध्याय करना चाहिए। अखबार केवल 10 मिनट पढ़ो, आधा घंटा समय निकाल करके रामायण, गीता, भागवत, उपनिषद, वेद, कबीर का बीजक और संत महात्माओं की लिखी हुई छोटी छोटी पुस्तकें। अभी एक सज्जन कह रहे थे मेरे से कि एक आपकी पुस्तक पढ़ा हूँ, बरसे कंबल भीजे पानी। बोले उसका नाम पढ़ करके टाइटल देखकर बड़ा अद्भुत लगा कि बरसे कंबल भीजे पानी। क्या कहीं कंबल बरस सकता है, पानी भीग सकता है? तो मैंने पुस्तक लिया कि देखूं है क्या इसमें। तो उसमें देखा तो आपने ऐसे ढंग से समझा है कंबल कौन है, पानी कौन है, कौन बरसता है, क्या बरसता है, कैसे भीगता है। बड़ा डिटेल आपने 100-150 पेज में दे दिया है। यही स्टॉल पर बरसे कंबल भीजे पानी पुस्तक मिल रही है। जीने की राह पुस्तक मिल रही है। जिए तो जिंदगी कैसे जिए इस पर भी मिल रही है। और जितने भजन में गाता हूँ उसकी एक छोटी सी पुस्तक बना दिया हूँ। बहुत से भक्त लोग मुझसे कहा करते थे कि अपनी पुस्तक हमको लिख दो भजन कुछ कलम से। मैंने कहा कहाँ तक लिखूं, तो एक पुस्तक ही छपा दिया संग्रह भजनावली, वो भी स्टॉल पर मिलती है। जो भी गाता हूँ उसके अंदर सब है, 150 भजन है। खूब पढ़ो, याद करो, गाओ। गला ना चलता हो फिर भी गाओ, आनंद आएगा। गाने से भी मन को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। गाना भी एक कला है, गुनगुनाया करो, गाया करो।
गंदे गीत कभी मत गाओ। अश्लील गीत गाना गाया न कीजिए, भूल कर को संग में जाया न कीजिए। जय हो। भूल कर को संग में जाया न कीजिए। जीवन में अगर कोई चिंता हो, टेंशन हो, थोड़ी देर ध्यान में बैठना, सूरज की ओर मुंह करके सवेरे 2 मिनट ध्यान करना, लंबी सांस लेना, थोड़ा प्राणायाम करना, हरे भरे वृक्षों को, लान को, खिले हुए फूलों को देखना, उगते ही सूरज का दर्शन करना, तुलसी की 5 पत्तियां खाकर चबाना, एक लौंग मुंह में रस कर लेकर चूसना, और फिर अकेले बैठ करके थोड़ा सा धर्म ग्रंथ को पढ़ना, और मोबाइल में मेमोरी चिप से प्रवचन चालू करना, 10 मिनट सुनना और जोर से ठहाका मारकर हंसना, आपकी टेंशन 90% दूर हो जाएगी। तुम पाओगे कि तुम एक ताजे इंसान हो गए हो। समय परिस्थिति का ख्याल रखना। दुनिया में कभी हिम्मत मत हारना, निराश मत होना। संघर्ष कितना ही हो, शांति से उसका समाधान ढूंढना। समस्याओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। समस्या तुमसे बड़ी नहीं है, समस्या से तुम बड़े हो। कभी कभी तुम्हारी भूल से समस्याएं पैदा होती हैं, कभी कभी मूर्खों के कारण समस्याएं पैदा की जाती हैं, लेकिन समस्या कैसी भी हो, तुम्हारी तपस्या से समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। घबरा करके आत्महत्या भी मत करना। कभी तुम कर्जे में डूब जाओ, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा लोन हो जाए, घबराना मत, टेंशन मत लेना। टेंशन लेने से समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। कृष्ण भगवान को जितना ज़्यादा संघर्ष आता था, उतना ज़्यादा वह हंसते थे। जब राक्षस मारने के लिए कृष्ण को आए और कृष्ण की गौएं हाँक कर लेकर चले गए, गोपी ग्वालों ने कृष्ण को सूचना दी, वह पेड़ की डाल पर बैठे बांसुरी बजा रहे थे। कृष्ण मुस्कुरा कर धीरे से उतरते हैं, कहते हैं, है क्या? राक्षस गायें हाँक कर ले गए हैं। यमुना के किनारे कृष्ण भगवान जाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की धुनी को सुन करके गौएं भाग करके उनके आसपास में आकर खड़ी हो जाती है। राक्षस भी चौंक जाते, ये मामला क्या है? राक्षस गुस्सा में लौट कर आते हैं कृष्ण भगवान के पड़ोस में। गोपी ग्वाल डर रहे हैं, कृष्ण से कहते हैं, तुम इधर भाग कर आ जाओ, नहीं ये राक्षस तुम्हें मार डालेंगे। कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो। राक्षस जोर से हंसते हैं, उनके मुख से आग की लौ निकलती है। श्री कृष्ण भगवान वो भी उनके सामने हंसते हैं, ऐसे हंसते हैं, बालपन की हंसी, हा 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 करते हैं। बालपन की हंसी भी बड़ी अजीब हंसी होती है। वो बच्चे हंसते हैं तभी दिखाई देती है। जिसके पास में बालपन की हंसी होगी तो याद रखना उसकी मेमोरी बहुत हाई होगी, और जिसके पास जवानी की हंसी होगी थोड़ा मेमोरी कम होगी, और जिसके पास बुढ़ापे जैसा मायूस चेहरा होगा उसकी मेमोरी बहुत डाउन हो जाएगी। बचपन की हंसी खुशी लौटाइए वापस। कृष्ण भी जोर से ठहाका मारकर हंसते हैं और चक्र सुदर्शन घुमा देते हैं। चक्र सुदर्शन एक राक्षस के पेट में छेद करता हुआ उधर निकल जाता है, एक राक्षस मर जाता है। दूसरा राक्षस हंसता है, आग निकालता हुआ कृष्ण की ओर बढ़ता है। कृष्ण भगवान उसके जोर से लात मारते हैं, वो गिर पड़ता है और मर जाता है। गोपी ग्वाल ताली बजाते हैं कि धन्य हो प्रभु, यही तो लीला अपरंपार है। इतने बड़ी बड़ी मूंछों वाले राक्षस एक बाल कृष्ण से हार जाते हैं। याद रखना, धर्म की हमेशा जीत होती है, अधर्म की हार होती है। कंस कोई और नहीं है, कंस अधर्म का रूप है, और कृष्ण कोई और नहीं है, कृष्ण धर्म का स्वरूप है। धर्म जीतता है और अधर्म हारता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हार,
बाढ़ जोर से बोलो। सूर्य धमय अभिमानी। भगवान श्री राम माँ शबरी को भक्ति समझा रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करना, मेरी कथा को बहुत प्रेम से सुनना, कथा का आनंद लेना। याद रखना, श्रोता कथा में बैठता है, लेकिन श्रोता के भीतर यदि कथा बैठ जाए, हम कथा में बैठें और कथा हम में बैठे, तो हमारे भीतर बैठी हुई व्यथा निकलकर बाहर हो सकती है। कथा में तो लोग बैठ जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर कथा नहीं बैठ पाती है। अंदर कथा को बैठने दीजिए, तब आपके जीवन की कथा बड़ी मधुर कथा बनेगी और व्यथा दूर होगी। दूसरी भक्ति, प्रेम पूर्वक मेरी कथा को जो सुने, वो दूसरी भक्ति कर रहा है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना तीसरी भक्ति है। सबको गुरु बनाना चाहिए। गुरु के बिना कल्याण का काम शुरू नहीं होता है। इसलिए गुरु ढूंढिए और गुरु करे जान के पानी पिए छान के। गुरु जान समझ कर बनाइए। और भूल से यदि कोई गलत गुरु तुम्हारा बन गया हो, तो चुपके से चेंज भी कर लीजिए। उसमें डरिए मत कि कुछ खतरा हो जाएगा। कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि गुरु कल्याण के लिए होता है। और यदि भूल से या हम समझ नहीं पाए, परफेक्ट गुरु नहीं मिला, तो परफेक्ट गुरु के चरणों में डोरी बांध लेना चाहिए। शिव जी ने स्कंद पुराण में कहा है, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्ब कहा, सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत की। जो ज्ञानहीन है, मिथ्यावादी है, विडम्बक है, पाखंडी है, ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए। सरल जितेंद्री ब्रह्मचारी गुरुवो निर्मला साधवो मितभाषिणा, काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। इस प्रकार के गुरु के चरणों में गुरु मंत्र ले करके उनकी भक्ति करना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। गुरु के जीवन में बहुत बड़ी जरूरत है। इंसान को हर काम सीखना पड़ता है, कल्याण के बारे में भी सीखना पड़ता है। गुरु का सहारा हमें भवसागर से तार देता है। इसलिए गुरु मंत्र सबको लेना चाहिए। और मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं गुरु मंत्र का नियम क्या है। पहला नियम है मांस मछली अंडा नशा शराब का त्याग करो। दूसरा नियम माता पिता अतिथि संत गुरु का सम्मान करो। तीसरा नियम माला सदैव पहने रहो। चौथा नियम है भक्ति का प्रचार करो। और पांचवा नियम है परस्पर प्रेम समता सहानुभूति से रहो। छठा नियम है सत्संग से हमेशा जुड़े रहो। और सातवां नियम है गुरु बनाने के बाद गुरु को भूल मत जाओ। साल में 2-5 बार उनका दर्शन करो और उनकी सेवा भी तन मन धन से करो। और अगला नियम है सुबह शाम इष्ट देव का ध्यान भी करो। प्रातः वंदना, संध्या वंदना, आरती पूजन भी करो। सत्संग भी कराओ, अपने यहाँ प्रोग्राम भी कराओ। जैसे आज यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम आपके यहाँ भी होना चाहिए। अपने गांव में सलाह कीजिए। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजी गान। चौथी भक्ति कपट छोड़ करके मेरे गुणों का गायन करो। राम कहते हैं शिवरी, यही चौथी भक्ति है। जहाँ कपट नहीं है वहाँ भक्ति शुरू हो जाती है। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा। मंत्र का जाप करो, दृढ़ विश्वास रखो और
ये भक्ति वेदों में बताई गई है। छठी भक्ति, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति, अपने मन इंद्रियों को बस में रखो और हमेशा सज्जनता के आचरण करो। संभल संभल करके संसार में चलो, खान पान भी अच्छा करो, मन की चंचलताओं में मत रहो, अपने घर में भी शांति बनाकर रखो, बहन के साथ भी अच्छा व्यवहार करो, माताओं की रक्षा करो, गौ माता की सेवा करो, साथ साथ में सच्चे साधु संतों के चरणों में मस्तक टेक दो। भगवान राम ने वाल्मीकि को दंडवत किया था, अगस्त मुनि को प्रणाम किया था, भरद्वाज के चरण छुए थे, उनके आशीर्वाद से भगवान राम लंकापति को जीत सके थे। सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। राम कहते हैं कि सात्विक भक्ति, संसार के नर नारियों को मेरे समान समझना, और यदि कहीं संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। वाह वाह, राम ने संतों का स्थान कितना ऊंचे पर उठा दिया है। भगवान कहते हैं मुझसे भी बड़ा यदि कोई है तो वो संत है। इसलिए मैं साधु समाज को निवेदन करता हूं कि साधु समाज कृपया अपनी साधना को उज्जवल रखें, ऊंची तपस्या करें। जिनको भगवान भी मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे संत महात्मा को बहुत ही संभल करके साधना करना चाहिए, ताकि भगवान श्री राम का मन भी खुश हो और पूरे मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा। भगवान श्री राम माता शिवरी को भक्ति समझा रहे हैं कि आठवीं भक्ति जितना आपको प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करना। हाय हाय मत करना, टेंशन मत करना। संतोष के बिना सुख नहीं है। ये संतोष कितनी अच्छी चीज है, लेकिन इसका अर्थ सही समझना। संतोष का अर्थ ये नहीं है कुछ ना करना। संतोष का अर्थ है बहुत कुछ करना, लेकिन अपने मन को संतुष्ट रखना। जो फल मिला है उसमें खुश रहना, ये संतोष का अर्थ है। और मैं ये भी आपसे कहूँगा, जिसके पास संतोष नहीं उसको कितना ही मिल जाए वो सुखी नहीं हो सकता। एक सेठ अपने द्वार पर बैठा रो रहा था। कोई संत निकलता है, रोते हुए सेठ को देख करके उसको दया आ जाती है। सेठ से पूछता है क्यों रो रहे हो? वो सेठ कहता है कि रोता इसलिए हूं कि दुख है। घर में बैठी हुई सेठानी की नज़र संत पर पड़ती है। एक कटोरी देसी घी का हलवा लाकर संत को देती है कि आप खाओ महाराज। संत को आश्चर्य हुआ, घर में देसी घी का हलवा तला जा रहा है और ये सेठ यहाँ रो रहा है, सेठानी हलवा खिला रही है। सेठानी के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं, और सेठ को बहुत दुख है। तो संत ने पूछा, हलवा बात को खाऊंगा, सेठानी ये तो बताओ, सेठ जी दुखी क्यों हैं और तुम दुखी क्यों नहीं? क्योंकि घर में कोई दुख हो तो दोनों को होना चाहिए। सेठानी ने कहा, महाराज घटना तो एक ही प्रकार की घटी है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। बिजनेस चल रहा था जिसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है,
उस 5 लाख के प्रॉफिट की खुशी में मैं देसी घी में हलवा बना करके तल करके पूरे मोहल्ले में आज बांटूंगी, ऐसा मैंने संकल्प लिया है। लेकिन मेरे सेठ जी कहते हैं कि इस बिजनेस में 10 लाख का प्रॉफिट होना था, जिसमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अनुमान में 5 लाख का कम प्रॉफिट हुआ है, तो 5 लाख का घाटा हो गया है, ऐसा मान करके ये रो रहे हैं। और मैं 5 लाख का प्रॉफिट मान करके देसी घी में हलवा तल रही हूँ और मोहल्ले वासियों को भी खिलाऊंगी। महात्मा ये सुन करके दंग रह जाता है कि ये मामला क्या है। महात्मा ने कहा कि सेठ जी अपनी सोच को बदलो, लाभ तो लाभ है, 5 लाख का भी लाभ है। 10 लाख का लाभ होने की संभावना थी, जिसमें 5 लाख का लाभ हुआ, 5 लाख कम हुआ, उसको तुम घाटा मानकर क्यों दुखी होते हो? इस 5 लाख के प्रॉफिट में खुशियां मनाओ। आपको जितना लाभ मिले उसमें अगर आप खुश होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो आपको टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब तक आपका मन संतुष्ट नहीं होता है, तब तक आप टेंशन से छुटकारा नहीं पाते हो। इसलिए राम भगवान 8वीं भक्ति कहते हैं, यथा लाभ संतोषा, जितना लाभ मिले उसमें संतोष रखने वाला ही सुखी रहता है, और यही 8वीं भक्ति कहलाती है। 8वीं यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देख ही पर दोषा। 9 नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। 9 नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। और 9वीं भक्ति है, सबके साथ में नम्रता रखो, छल मत करो, कपट मत करो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसह रघुराया। छल छद्म की भावना को त्याग करो, आपकी किस्मत साथ देगी। कर्म करोगे फल जरूर मिलेगा, कोई ज़्यादा तिकड़म करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आप मेहनत कम करते हो, सोचते भी कम हो, तो भी आपको बहुत फायदा होता है। और कभी कभी तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत सोचते हो, दिमाग लड़ाते हो, लेकिन फायदा बहुत कम होता है। चिंता छोड़ो, सुख से जियो, तनाव मुक्त प्रबंधन करो। टेंशन में रहने से सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। तनाव में रहने से निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। परस्पर झगड़ा करने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपस में हिल मिल कर रहने से समस्याओं का समाधान निकलता है। प्रसन्न चित्त रहने से अच्छी नींद आती है, और ठीक से सोने के पश्चात माइंड फ्रेश होता है, तब समस्या का सॉल्यूशन आसानी से निकलता है। गहरी नींद में सोने का अभ्यास करो। प्रेम से बैठकर चबा चबा कर भोजन करो। कोशिश करो भोजन के समय बात न करो, चुपचाप खाइए। भोजन के समय मोबाइल से बात भी मत कीजिए। भोजन के समय संभव हो तो टीवी भी मत देखो, और भोजन के समय बीवी से भी बात मत करो। और भोजन करते समय मुस्कुराते ही खुश होकर के भोजन कीजिए। एक एक लम्हे का स्वाद लीजिए, आनंद लीजिए, और भूख से कम खाइए। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। ज़्यादा ओवरलोड मत खाओ। कितने लोग ऐसा खाते हैं कि उनको उठाकर कोई ले जाए तभी जा पाते हैं। एक आदमी किसी भोज में गया, बहुत खाया, बैलगाड़ी पर उसको लाद कर लोग लाए। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने 2 गोलियां दिया, खा लो। तो उसने कहा 2 गोली खाने भर की जगह होती तो 2 लड्डू और ना खा लेता हूँ, इतनी भी जगह नहीं है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में खाने
की सवारी कम भरो। फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। आरज़ूमंदान सेहत याद रखें ये उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले, 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। आरज़ूमंदान सेहत याद रखें हुजूर। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। 10 मिनट शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा पैदल चलना चाहिए। सवेरे जिस समय सूरज निकल रहा हो, सूर्य में लालिमा हो, उस समय सूरज का दर्शन करने से, पैदल चलने से शुगर की बीमारी नहीं होती है। बीपी कंप्लीट रहता है सुबह सुबह लंबी सांस लेने से। उन आदतों को पकड़िए जिन आदतों से परिवार में शांति आती है, आपका उत्थान होता है। उन आदतों को छोड़ दीजिए जिससे परिवार में कलह कलेश बढ़ता है। उस स्वभाव को बदल लीजिए जिससे आपके प्रभाव में कमी आ रही है। उस चरित्र को चेंज कीजिए जिससे आपका ग्राफ गिरता जा रहा है। और उस वाणी को सुधार लीजिए जिससे आपकी क्रेडिट खराब हो रही है। और उन कर्मों को छोड़ दीजिए जिससे आपका उत्थान रुकता चला जा रहा है। अपने आप को संभाल लीजिए, संकल्प लीजिए और बहुत कुछ अच्छा करके दिखा दीजिए। आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा भरी हुई है। बहुत कुछ करने के लिए इस धरती पर तुम आए हुए हो। नौम नम्र सबसों छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवी भक्ति क्या है? नम्रता पूर्वक छल छोड़ करके राम कहते हैं मेरी भक्ति करो। जिनमें 9 में से एक भक्ति होगी उन पर भी मेरी कृपा रहेगी। शिवरी तेरे में तो सभी भक्तियां हैं, तू तो कृपा की पात्र है। तेरा जीवन धन्य होगा, तेरा कल्याण होगा। अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के मूल्य के बराबर नहीं तौला जा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, भक्ति करना, शांति से रहना, नशा व्यसन से दूर रहना, अपने घर में गम खाना, गुस्सा को भी कंट्रोल करना, अपने पिताजी के ऊपर भी गुस्सा न करना, भाई के ऊपर भी गुस्सा न करना, सह लेना, छोटे बन जाना, नम्रता धारण करना। आपके घर में जो सबसे अधिक विकास में लगा हुआ है, जो ज़्यादा चिंतन करता है, बहुत होशियार है, उसके मन को प्रसन्न रखना, उसको परेशान न करना, उसका अपमान न करना, उसकी बात को हंसते हंसते मान लेना। तब आपका घर उन्नति करेगा। यदि उसको आपने तंग किया तो आप कितनी ही मेहनत करो, आपकी उन्नति नहीं होगी। हर चीज़ में मास्टरपीस बनने की कोशिश करो। मास्टरपीस बनोगे तभी आपकी उन्नति होगी। मास्टर माइंड बनोगे तभी उन्नति होगी। चाहे आप संत बनो, अगर मास्टरपीस नहीं हो तो संत तो ऐसे बहुत घूम रहे हैं। आप नेता बनो, अगर मास्टरपीस नहीं हो तो कभी राजनीति में सफल नहीं हो पाओगे। मास्टर माइंड भी बनिए, नेतृत्व करने की कला सीखिए, बोलने की कला सीखिए और सुनने की भी कला सीखिए। कहीं बोलने को ना मिले तो क्रोध नहीं आना चाहिए, शांति से बैठकर सुनना भी सीखो। जो अच्छा श्रोता बन सकता है वही एक दिन अच्छा वक्ता भी बन सकता है, इस बात को याद रखना। डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कीजिए।
दूसरों की गलती को क्षमा भी कीजिए। डेल कार्नेगी पाश्चात्य विद्वान हुआ है, जिसने बहुत गजब की पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक को जो बिजनेसमैन पढ़ लेगा सफलता जरूर मिलेगी, राजनेता पढ़ लेगा उसको भी सफलता मिलेगी। उस पुस्तक का नाम अभी खोलने जा रहा हूं, अभी बता दूं। 95 रुपीज़ की पुस्तक मिलती है, यहाँ तो नहीं मिलेगी, इस स्टॉल पर नहीं है। उस पुस्तक का नाम है लोक व्यवहार, इंग्लिश मीडियम पुस्तक है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। और वो पुस्तक आपको रोज़ पढ़ना चाहिए, आपके सिरहाने रहना चाहिए। डेल कार्नेगी ने कहा है, एक बूंद शहद बनो, ना कि हजारों गैलन पेट्रोल। शहद की एक बूंद हजारों चींटियों को इकट्ठी कर लेती है, लेकिन हजारों गैलन पेट्रोल एक चींटी को इकट्ठा नहीं कर पाता है। मधु जैसे मीठे हो जाओ, सब तुम्हारे आसपास रहेंगे और वही तुमको सफलता के द्वार पर पहुंचा देंगे। याद करने की शक्ति को भी बढ़ाओ। जिम फार्ले उस व्यक्ति का नाम है जिस व्यक्ति ने अमेरिका में किसी को प्रेसिडेंट बनाया था। उसके मित्रों ने पूछा कि मैंने सुना है आपको 10,000 लोगों के नाम याद हैं। तो उसने कहा आपने गलत सुना है, सच ये है कि मुझे 50,000 लोगों के नाम याद हैं। नाम याद करने की कला को भी विकसित कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो अपना नाम भी भूल जाते हैं। गुरुदेव की भक्ति करो, प्रसन्न चित्त रहा करो, चिंता में रहने की आदत छोड़ो, खुशियां बिखेरते चलो, दूसरों को नमस्कार करना भी सीखो, अहंकार को छोड़ो। कबीर साहब कहते हैं देशभक्ति, गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गौ भक्ति, ये सभी भक्ति आपको करना है। आपका इंतज़ार कर रहा है देश, आपका इंतज़ार कर रहा है कोई गुरु। गौ माता भी आपका इंतज़ार कर रही है। भारत माता की भी भक्ति करो, भारत का नाम ऊंचा करना, अपने माता पिता का गौरव उठाना, अपने गुरु का इतना गुणगान करना। स्वामी विवेकानंद जैसे गुरु को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाना। याद रखना, धर्म पुत्र अगर है तो माता पिता के यश को बढ़ाता है, और पुत्र अगर धर्म पुत्र नहीं है तो उनके बनाए हुए यश को भी अपयश में बदल देता है। आपका जीवन धन्य हो।